मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और ऐसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगत की नकारात्मक शक्तियाँ, आसुरी प्रवृत्तियाँ तुम्हें रोकने का, तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्तता से प्रयास करती हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश मेरे बच्चे मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है, एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन मेरे प्रिय मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा। और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम्हारा हृदय, मेरे बच्चे, इतना विशाल है, इतना करुणामय है
इतना प्रेमपूर्ण है जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सहज ही बिना किसी प्रयास के सबको, यहाँ तक कि अपने घोर शत्रुओं को भी, जिन्होंने तुम्हें निरंतर अकारण कष्ट दिया है, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बार बार कुचला है, उन्हें भी तुम अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता से अभयदान दे देते हो। उन्हें माफ कर देने की अद्भुत दैवीय क्षमता तुम अपने भीतर संजोए हुए हो। और यह जान लो मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि इस विराट, इस अनंत, इस रहस्यमय ब्रह्मांड को, इस सृष्टि के कण-कण को, मुझ परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति को, उस अदृश्य नियामक सत्ता को, निस्वार्थ भाव से स्नेह करने वाले, उससे अनन्य प्रेम करने वाले, उसकी प्रत्येक लीला में आनंद अनुभव करने वाले, उसकी अनवरत आराधना करने वाले इंसान, तुम्हारी तरह की पवित्र, निर्मल और जागृत आत्माएं बहुत पहले से, अनादि काल से, जब यह सृष्टि भी अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी, तब से अस्तित्व में रही हैं। वे सदैव से थीं, आज भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक रहेंगी, क्योंकि वे मेरे ही शाश्वत अस्तित्व का प्रतिबिंब हैं। ये आत्माएं, मेरे बच्चे, अत्यंत पवित्र, अति या शायद उससे भी अधिक सत्य है। और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु तुमसे दूर रखी जाए, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण रहे, यह केवल और केवल ईश्वर करते हैं। वही परम सत्ता इसका निर्णय करती है। वह कौन से ऐसे अदृश्य, ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं, कौन से ऐसे कर्मों के लेखे जोखे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रारब्ध की विवशताएं होती हैं, जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी पूरी समझ और इच्छा से लिए गए फैसले को भी, तुम्हारे पूरे किए गए प्रयास को भी पूरा न होने का, उसे असफल कर देने का, उसे निरस्त कर देने का फैसला, वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञाता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है और तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी अल्पज्ञता से इस दिव्य विधान को समझ नहीं पाते। और तुम मेरे बच्चे उस ईश्वरीय फैसले से, उस अप्रत्याशित परिणाम से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरे, उदास और हताश, निराश और व्यथित हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे बच्चे, कई बार, अनेक अवसरों पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इतना अधिक, इतना गहरा दुखी हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि तुम यह तक सोचने लगते हो, ऐसे नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो कि मैं इस देवी या उस शक्ति की, जिनकी मैं इतने समय से आराधना करता आया हूँ, पूजा करूँ या उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पर विश्वास करना हमेशा के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि तुम्हें उनका वह फैसला, वह अप्रत्याशित परिणाम उस समय, उस क्षण विशेष में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें वह अपने प्रतिकूल लगता है, अपने हितों के विरुद्ध लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे, इसका कारण, इस असंतोष का, इस विद्रोह की भावना का केवल और केवल इतना सा होता है, इतना अल्प होता है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में कोई ऐसी विशेष इच्छा,
कोई ऐसी प्रबल अभिलाषा, कोई ऐसा कि जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो उसे वह सर्वशक्तिमान देवीय शक्ति भी, वह परम सत्ता भी, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण को समझती है, उसे पूरा करना चाहती ही हो। बल्कि इसके विपरीत देवीय शक्ति का, उस परम चेतना का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह तुम्हारे द्वारा संचित किए गए, जाने अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के सूक्ष्म और गूढ़ फल के अनुसार भी होता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें प्रतिबिंबित होता है और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के उस अदृश्य विधान के अनुसार भी होता है, जो तुमने स्वयं अपने पूर्व कर्मों से निर्मित किया है और जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मनुष्य के, एक सीमित देहधारी जीव के वश की बात बिल्कुल नहीं होती। यह उसकी क्षमताओं से परे होता है कि वह अपने भाग्य को, अपनी नियति की उस जटिल और रहस्यमयी पटकथा को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे पढ़ पाए कि उसके भाग्य में, उसके आने वाले जीवन में क्या लिखा है, कौन से सुख दुख नियत है, कौन से अवसर और कौन सी बाधाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और ना ही व्यक्ति के, उस अल्पज्ञानी मनुष्य के वश में यह होता है कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है और उसके पीछे का वास्तविक, गूढ़, पारमार्थिक कारण क्या है, वह उसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जान पाए, समझ पाए। बस व्यक्ति अपनी सीमित इच्छाओं और आकांक्षाओं में बंधा हुआ, जो कुछ भी वह चाहता है, जो कुछ भी उसने अपने मन में सोच रखा है, यदि वह उसे उसके सोचे हुए तरीके से, उसके इच्छित समय पर प्राप्त नहीं होता, तो वह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, अधीर हो जाता है और उसकी इस घोर परेशानी का, इस मानसिक उथल पुथल का केवल और केवल एक ही सतही तात्कालिक कारण होता है कि उसने जो सोचा था, जो योजना बनाई थी, जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हुआ, उसकी आशाएं धूमिल हो गई। मेरे बच्चे, उसके भोले अज्ञानी मन में कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न, शंकाएं और संदेह तूफानी बादलों की तरह उमड़ने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा पाप मुझसे हो गया, कौन सी ऐसी भूल मुझसे हो गई, कौन सी कमी मेरी पूजा अर्चना में रह गई, जिस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने जो कुछ भी इतने यत्न से, इतनी लगन से, इतनी आशा से सोचा था, वह नहीं हुआ, वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। बल्कि वह बेचारा अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह नहीं सोच पाता, इस गहरे सत्य को नहीं समझ पाता कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम करुणामय देवीय शक्तियों ने, जिन्हें वह कोस रहा है या जिन पर वह संदेह कर रहा है, उसके लिए, उसके वास्तविक और दीर्घकालिक कल्याण के लिए जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विधान किया है, वह निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से अच्छा ही सोचा है, उसमें उसका परम हित ही निहित है। भले ही वह तात्कालिक रूप से उसे कष्टप्रद या निराशाजनक क्यों न प्रतीत हो रहा हो, या फिर यह भी संभव है कि उसने अभी भी अपने वर्तमान कर्म में, अपने प्रयासों में, अपनी साधना में, अपने समर्पण में कुछ ऐसी सूक्ष्म, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमी रखी हुई है, कुछ ऐसा अधूरापन शेष है, जिसकी वजह से वह करुणामयी देवीय शक्ति यह चाहती है, यह अपेक्षा रखती है कि तुम मेरे बच्चे और भी ज्यादा, और भी गहन, और भी समर्पित भाव से कर्म करो, प्रयास करो, तपस्या करो। तभी, केवल तभी, जब तुम उस पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग
जाओगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत
जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे